नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो गौरी सत्वसागुणम् एषो पंच मंगलाणं च शुभेसिं पडमं हवै हिंदी में बोलूं मैं चलेगा? नूतन जिनालय प्राण प्रतिष्ठा 5 दिवसीय यह कार्यक्रम 4 तारीख तक चलेगा। मुख्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह 4 तारीख को रहेगा। इस धन्य धरा और सौभाग्यशाली धरा में हम अपने आप को पुण्यशाली समझते हैं, सौभाग्यशाली समझते हैं कि जहाँ पर पूज्य आचार्य नररत्न सुरेश्वर जी महाराज का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ। आप श्री का जीवन परिचय मैं थोड़ा सा देना चाहूँगा कि मात्र 10 वर्ष की अवस्था में आपने दीक्षा ग्रहण की थी और लगभग 32 वर्ष की अवस्था में आपने आचार्य पद को प्राप्त किया था। लगभग 100 दीक्षाएं आप अभी तक प्रदान कर चुके हैं। लगभग 20 प्रतिष्ठा महोत्सव आपने अभी तक कर चुके हैं और साथ ही साथ आपकी अद्भुत प्रवचन शैली में जो भी आपका प्रवचन सुनता है उनकी दिशा और दशा दोनों बदल जाती है। जीवन रूपांतरण का एक महनीय प्रवचन आप जो प्रदान करते हैं, व्यक्ति अपने आप में भाव विभोर हो जाता है। आज भी लगभग 200 साधु साधियों का नेतृत्व आप कर रहे हैं और इस प्रवचन की अद्भुत शक्ति ने ही इस गंगावती वासियों का भी एक तरह से सम्मोहित किया या मन मोहा और हम भी आपके सानिध्य में पहुंचे और गंगावती में नए जिनालय की प्रतिष्ठा के लिए आपसे हमने अनुनय विनय किया। काफ़ी बार हमारी चर्चाएं चली और उसके बाद में आपने हामी भरी। तो गंगावती श्री संघ का यह सौभाग्य है कि यह प्रोग्राम शुरू हो गया और गुरु भगवंतों की निश्रा में हम सबका भी यह सौभाग्य रहा कि आपने हमें इस कार्यक्रम के लिए सहमति प्रदान की। और भी आगे जो कार्यक्रम चलेंगे, कल 2, 3 और 4 तारीख को मुख्य कार्यक्रम जो चलेंगे, उसकी सभी की रूपरेखा आपको प्रदान कर दी गई है और यथा समय सूचित भी कर दी जाएगी। मैं इस अवसर पर निवेदन करूंगा पूज्य भगवान से कि वो भगवान की प्रतिष्ठा होने के बाद श्री संघ का अभ्युदय हुआ। भगवान के ही अचिंत्य प्रभाव से पूरे जैन समाज की उन्नति हुई और समाज के मन में भाव बढ़ा कि जैसे हम समृद्धि जब बढ़ती है तो छोटे फ्लैट में से बड़ा बंगला बनाते हैं, तो हमारे परम पूजनीय परमात्मा को भी जब हमारी क्षमता बढ़ी है, उनके प्रभाव से बढ़ी है, तो वो भगवान का भी भव्य जिनालय का निर्माण करके भव्य जिनालय में प्रभु जी को विराजित करना चाहिए। ये श्री संघ की पवित्र भावना से ये कार्य निर्माण हुआ है और 4 तारीख के दिन महासुदी चतुर्दशी के दिन पुष्य नक्षत्र में भगवान की ये प्रतिष्ठा होने वाली है। भगवान की ये प्रतिष्ठा करने से सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है कि समाज को क्या फायदा, क्योंकि हमारा समाज की आज के जमाने में एक ही मानसिकता रही है, कोई भी क्रिया के फलस्वरूप कुछ न कुछ स्वार्थ की उपलब्धि होनी चाहिए तो ही व्यक्ति उस कार्य को करने जैसा मानता है। जो समाज को कोई फायदा होने वाला नहीं है तो वैसे कार्यों में आज का हमारा समाज श्रद्धा नहीं रखता। तो शायद आपको भी प्रश्न होगा ना कि ये मंदिर का निर्माण करने से क्या फायदा। वो बताने से पहले मुझे धरती पे आके बात करना है कि आज का समाज एवरेज ज्यादातर सुखी है या ज्यादातर समाज दुखी। पुण्यशाली समाज ज्यादातर सुखी है या ज्यादातर समाज दुखी? दुखी है। अच्छा, दुखी है। दुख भी अनेक प्रकार के हैं। शायद बहुत क्षुद्र मनोवृत्ति वाले लोगों की मानसिकता वो है कि संपत्ति और समृद्धि ज्यादा है तो वो सुखी माना जाएगा और संपत्ति समृद्धि कम है तो वो दुखी माना जाएगा। इतनी क्षुद्र सोच हो चुकी है कि उससे भी अलग प्रकार का सही ढंग में वास्तव में दुख का प्रकार क्या है ना, वो आदमी सोच भी नहीं सकता। दुखी हो मगर आरोग्य से जो व्यक्ति अंदर से बीमार रहता है तो पैसा हो तो भी मतलब क्या है। यानी कि व्यक्ति आरोग्य से स्वस्थ होना, पारिवारिक रूप से स्वस्थ होना, वो सुख के लिए संपत्ति से भी ज्यादा जरूरी है। ठीक है पुण्यशाली। और उससे भी आगे बढ़कर मुझे आपको बताना है भाग्यशाली, आरोग्य भी अच्छा हो,
पारिवारिक संजोग भी अनुकूल हो, मगर व्यक्ति मन से ही डिस्टर्ब रहेगा, वो हमेशा निराशा में, हताशा में ही रहेगा, बेचैन रहेगा, सतत चिंताओं टेंशनों से घिरा हुआ ही रहेगा, तो उस व्यक्ति कितनी भी संपत्ति हो, आप उसको सुखी कहोगे या आप उसको दुखी कहोगे? भाग्यशाली दुखी वो दुखी है। तो आज के समाज में आर्थिक प्रकार का दुख, पारिवारिक दुख, शारीरिक दुख, मानसिक दुख, अनेक प्रकार के दुखों में सबसे खतरनाक भयंकर दुख कौन किसको कहोगे? भाग्यशाली। जो मैंने 2-4 दुख का प्रकार बताया उसमें गंभीर दुख किसको माना जाएगा? मानसिक दिमाग से व्यक्ति मानसिक रूप से बेचैन होना, डिस्टर्ब होना, अंदर से हताश होना, वो भयानक दुख से आज पूरा विश्व घेरा हुआ है। तो उस दुख में उनको सहारा कौन? आज के जमाने में समाज इतना स्वार्थी बना है, भाई भाई को सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं है। बाप जब बूढ़ा होता है तब बच्चा भी बाहर में घूमने के लिए जाता है, पैसा कमाने के लिए चला जाता है, अपनी पत्नी के साथ वो चला जाता है, तो बाप को भी आज का बच्चा वास्तव में संतोष नहीं देता है, वो आप सब जानते हैं। उसी हालत में वृद्ध आदमी हो या तो जो व्यक्ति अंदर से टूट गया हो, उसकी वेदना इस जमाने में कौन सुनेगा और इनको आश्वासन कौन देगा? उनको मानसिक रूप से सहारा कौन देगा? तो ऐसे जमाने में एक तो साधु संत ऐसे हैं जो दया के सागर होते हैं, अपने शरण में आए हुए भव्य आत्मा का दुख को सुनकर उनको आश्वासन देकर उस दुख में से भी कैसे स्वस्थ रहना, वो मार्गदर्शन हमेशा संत लोग ही देते हैं। हमारा भारतीय भूमिका है कि इस धरती संतों की धरती कही जाती है, और ये जो संत पुरुष होते हैं वो हमेशा दुखी ऐसे समाज को स्वस्थ रखने का काम करते हैं। इसलिए ही आज हमारी भारत की धरती दूसरे सभी देशों से ज्यादा भाग्यशाली, और साधु संत भी पूरे धरती पर विचरण करते हैं। पर हमारा देश, उसका एक गौरव यह है कि भारत भर के लाखों गांवों में एक भी गांव ऐसा नहीं होगा जहां ईश्वर का मंदिर न हो। जब व्यक्ति अंदर से बेचैन हो जाता है, कोई उनका दुख सुनने वाला नहीं होता है, किसी के पास अपनी वेदना व्यक्त करके रोकर हल्का होने का जब कोई आलम्बन जगत में नहीं होता है न, तब व्यक्ति को एक सहारा है, वो भगवान के मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करता है, भगवान को प्रार्थना करता है, अपनी अंतर मन की सभी वेदनाएं भगवान के सामने वो ठाल देता है, और वो करने से उनका मन हल्का होता है। यानी कि पहले के जमाने में व्यक्ति को दुख में से मुक्त होने के लिए जितने भगवान के मंदिरों की आवश्यकता थी, आज के जमाने में उससे 2 गुनी नहीं 10 गुनी आवश्यकता है। पहले तो गांव-गांव में मंदिर था, अब तो लग रहा है कि गली-गली में मंदिर होना आवश्यक है। तो ऐसे भगवान का आलम्बन लेके जो भी बूढ़े लोग होते हैं, जिसका कोई सहारा नहीं होता है, जो मानसिक रूप से डिस्टर्ब है और अपनी वेदना किसी को नहीं कह सकता है, ऐसे लोगों को स्वस्थ बनने के लिए, अपनी मन की हताशा को भूलने के लिए भगवान का मंदिर जैसा इस जगत में शायद हमारे हिसाब से दूसरा कोई आलंबन नहीं है। इसलिए भगवान का ये मंदिर का हम जगह जगह पर प्रतिष्ठा करा के हजारों लोगों को स्वस्थ रहने का, वास्तव में अंतर मन से सुखी बनाने का उन लोगों को हम आलंबन। नूतन जिनालय प्रतिष्ठापने महोत्सवದ ಮೇರೆಗೆ ಸಕಲ ಜೈನ ಸಂಘ ಗಂಗಾವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರುತ್ತೇವೆ। ತಾರೀಕು 4/2/2023 ತೀರ್ಥಂಕರ ಭಗವಾನ್ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥದ ಆಗಮನದ ಎಲ್ಲಗೋಸ್ಕರ ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಲಾಭದಾಯಕ ಮತ್ತು ಶುಭದಾಯಕ ಆಗಲಿ। ಗುರುದೇವ ಆಚಾರ್ಯ ಶ್ರೀ ನಾರದ ಸುಲ್ಶರ್ಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಸಮೂಹ ಸಾಧ್ವಿ ಗಣ ಸಮುದಾಯ ಪರಮ ಕೃಪಾದಿಂದ ನಮ್ಮ ಈ ಅವಸರ ಸಿಕ್ಕಿದೆ। ಗಂಗಾವತಿಯ ಈ ಭೂಮಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ, ಇಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಪಾದ ಮತ್ತು ಆಂಜನೇಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ಆಗಲಿದೆ। ಚನ್ನಬಸವ ತಾತನ ಸಮಾಧಿ ಭೂಮಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ। ಗಂಗಾವತಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಮಿನಿ ಬಾಂಬೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾತನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೂಡ ಗಂಗಾವತಿ ಮೇಲೆ ಇದೆ, ಮತ್ತು ದುರ್ಗಾದೇವಿ ತಾಯಿಯೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇದೆ। ನೀವು ಗೊತ್ತಿರೋದಂಗೆ 2400 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲ 2500 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ
ನಮ್ಮ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯ ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಮಗ ಬಿಂದುಸಾರ ಸಹಿತ ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷೆ ತಗೊಳ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಮಗ ಅಶೋಕ್ ಸಮ್ರಾಟ್ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಮೊಮ್ಮಗ ಸಂಪ್ರತಿ ಮಹಾರಾಜ ಸಂಪ್ರತಿ ಅವರು ಟೋಟಲಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ 15,000 ಜೈನ ಟೆಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಅವನ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಆತ ವನವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮೊಬ್ಬರು ದಾನವೀರು ಭಾಮಾಶ ಅಂತ ಇದ್ದರು. ಅವರು ಈ ಮೌಂಟ್ ಆಬುದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗುಡಿ ಜೈನ್ ಟೆಂಪಲ್ ಕಟ್ಟಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಬಟ್ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪದ ಸಮಸ್ಯೆ ನೋಡಿ ಆತ ಅಂದಾಜು 25 ಲಕ್ಷ ಸ್ವರ್ಣ ಮುದ್ರೆ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಮಗೆ ಧರ್ಮದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ದೇಶದ ರಾಜ ಮುಖ್ಯ. ದೇಶ ಉಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇರ್ತೀವಿ, ದೇಶನೇ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ. ಆತ 25 ಲಕ್ಷ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಮಹಾರಾಣಾ ಪ್ರತಾಪ್ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗಲೇ ಒಂದು 30-40 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದೊಂದು ಮನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಜೈನ ಮಂದಿರದ ಪುರಾತನ ಶೈಲಿಯ ಯಾವುದು ಮಂದಿರ ಇರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಜೈನ ಸಮಾಜದ ಸಂಘದವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗಂಗಾವತಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೈನ ಮಂದಿರ ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ 3 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಶಿಖರಬದ್ಧ ಜಿನಾಲಯವನ್ನು ನಾವು ಆಗಲೇ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರಮಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವಂತರಾದ ನರರತ್ನ ಸುರೀಶ್ವರಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಸಾಬ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಬೇರೆ ಶಿಷ್ಯಂದಿರೆಲ್ಲ ಕಲಿತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮದು ಈಗ ಆಗಲೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗಿದೆ. 3ನೇ ತಾರೀಕು ಇದರ ಒಂದು ಭವ್ಯ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಇರ್ತದೆ. CBS ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಮ್ಮ OSB ರೋಡಿಂದ ಮಹಾವೀರ್ ಸರ್ಕಲ್, ಗಾಂಧಿ ಚೌಕ್, ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂದ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ CBS ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಅದು ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ. 3ನೇ ತಾರೀಕು ಬೆಳಗ್ಗೆ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು 4ನೇ ತಾರೀಕು ಇದರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಲಗ್ಭಗ್ 8 ಗಂಟೆಯಿಂದ 11 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಈ ಹೊಸ ಮಂದಿರ ನಾವು ಕಟ್ಟಿಸಿರೋದು ಹಳೆ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಟಾಕೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದರ ಎದುರುಗಡೆ ಇಂದಿರಾನಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ CBS ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಭಕ್ತಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಥರ ಇದು ನಡೀತದೆ. ಪ್ರವಚನ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರವಚನ ಈಗ ಸದ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವಂತರ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರಗಳೆಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರ್ತದೆ. 2ನೇ ತಾರೀಕು CBS ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ನಾಳೆನೇ CBS ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ನಾತ್ರ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು CBS ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಡೀತದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಶುರು ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾತ್ರ ಮಹೋತ್ಸವದ ದೊಡ್ಡ ಭವ್ಯ ಸ್ಟೇಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಆಚಾರ್ಯ ಭಗವಂತರ ನಿಷ್ಠಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ.